कल थे शंकराचार्य तक, शंकराचार्य। और कल की क्लास में कुछ दिक्कत मैडम याद है? अब बताइए मैडम, वो जो हम दिए थे दर्शन वाला कोड याद है? मत वाला, दर्शन वाला। पहले आप रामानुजाचार्य क्या था? हाँ, वेरी गुड, हो गया। अब महाराष्ट्र वाला ज्ञानिक तुकाराम कंप्लीट हो गया। शंकराचार्य कंप्लीट। अब आते एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि भक्ति मार्ग में, भक्ति आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा संत ब्रह्मचर्य जीवन का पालन ना करते हुए गृहस्थी जीवन को अपना आदर्श बनाया? तो केवल वल्लभाचार्य नहीं है बेटा, और कबीर है, रैदास है, कृपा है, बहुत लोग हैं। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आंसर बनता है क्या मैडम? ऑप्शन के हिसाब से। हाँ, वल्लभाचार्य। अब भक्ति आंदोलन में हम आते हैं, जो पहला संत थे वो थे ब्लू इंक क्या उसमें पेन है नया वाला? हाँ। अब देखिएगा रामानुजाचार्य हैं। अब रामानुजाचार्य के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ। जन्म कहाँ? तो जन्म जो भी होगा अभी वो सबका साउथ में होगा। सबका कहाँ होगा? साउथ। शंकराचार्य कहाँ होता? केरल में। रामानुजाचार्य कांची में। कहाँ होगा? कांची में। कहाँ होगा? कांची में। ठीक है ना? ब्रह्मदूत आपसे चर्चा करते हैं। तो इस साउथ, हमने बोला ना कि भक्ति आंदोलन का मूवमेंट हमेशा कहाँ शुरू होता है? चाहे 7वीं शताब्दी हो या 13वीं शताब्दी। कहाँ से हो रहा है? साउथ। तो इनका पहला चीज जन्म क्या है? जन्म कब हुआ बेटा? और 120 साल तक, और 1137 में मरे। 1137 में मरे, 20 साल। 1017 और मृत्यु कब हुआ मैडम? 120 साल हुआ तो हम उससे निकाल दिए। ठीक मैडम। अच्छा, इनका बचपन का नाम था लक्ष्मण। क्या नाम है? लक्ष्मण। और बचपन से ही ये बचपन का नाम, आप प्रारंभिक नाम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, पिता का नाम है केशव और माता का नाम है कोसीमती। कोसीमती। पिता केशव और माता कांतिमती। हाँ, कोसीमती या कांतिमती। कांतिमती। अब देखिए क्या होता है कि कहा जाता है कि जब ये बचपन में बहुत छोटे थे, जन्म होने के बाद भी इनकी माता को एहसास होना शुरू। जिस प्रकार शंकराचार्य की माता का नाम क्या होता है? तो उनकी माता को एहसास हो गया था कि शंकराचार्य हाथ से निकल रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य ने एक वचन दे रखे थे अपनी माँ को कि बोले थे कि माँ, आपको लगता है कि सन्यास बनने के बाद मैं आपको छोड़ दूंगा या भूल जाऊंगा, ये ऐसा नहीं सोचना। आप, मैं सन्यास बनूंगा कुछ बनूंगा, आप मेरे लिए माँ ही रहेंगे। और मैं आपको आज वचन देता हूँ कि आपके अग्नि में, आपके अर्थी पर मतलब अग्नि मैं ही, क्योंकि सन्यासी तो घर से मोह भंग हो जाता है ना, उसको माता पिता संसारी सब चीज है ना। लेकिन फिर इतना माँ को बोलना कि माँ उसे जाने के लिए 8 वर्ष में अनुमति दे।
लगभग वही सेम कहानी रामानुजाचार्य का भी है कि बचपन से ही नहीं तो भले ही मर गया तो कहाँ से होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि माँ को संतुष्टि के लिए वो बात सेम कहानी रामानुजाचार्य का मैडम। माता कांति मती थी जो बहुत दयालु किस्म की महिला थी। हर माँ अपने बच्चे के प्रति थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, इनको भी था। लक्ष्मण को बार बार समझाते थे बेटा पढ़ा करो, लेकिन मन ध्यान में नहीं लगता, मन ध्यान में नहीं लगता। और तब तक शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन ये जन्म हो चुका था और उनका प्रचार पूरे दक्षिण भारत में हो रहा था। उनकी प्रभाव में तो ये आया नहीं, क्योंकि जहां शंकराचार्य निर्गुण आकृति की पूजा की बात कर रहे थे, निरंकार आकृति वाले, वहीं इनके मन में था नहीं ये अद्वैतवाद के विरोध में, क्योंकि अद्वैतवाद इनको समझ में नहीं आया और कहें कि ईश्वर और आत्मा अलग कैसे हो सकता है, एक कैसे हो सकता है, जबकि शंकराचार्य बोलते हैं कि एक है। क्या है? ईश्वर और आत्मा एक है। और रामानुजाचार्य करते दोनों एक नहीं है, दोनों अपने अपनी जगह पे अस्तित्व रखे हुए। अस्तित्व दोनों का है, ईश्वर का भी अस्तित्व है और आत्मा का भी अस्तित्व है, इसको जीव कहा गया बहुत जगह। अब रामानुज की इन बातों को लेकर, इन विचारों को लेकर वो पूरे दक्षिण भारत में भ्रमण करना शुरू किए और जहां जहां शंकराचार्य के शिष्य मिले वहां से संवाद स्थापित करना, सशास्त्र जिसको कहते हैं वो करना शुरू किए और सब में रामानुजाचार्य उनको हराना। और धीरे धीरे कहा जाता है कि इनकी विख्याति इतनी ज्यादा बढ़ी कि पूरे दक्षिण भारत में इसको स्वीकार करना शुरू कर। आज वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि सबसे ऊंची मूर्ति में दूसरा स्थान इनका है, रामानुजाचार्य। सब तो करंट के बात है, उसकी मूवी का कहा जाता है मैडम कि बचपन से ही बहुत कुशल थे, बहुत ध्यानवान व्यक्ति थे, बच्चे थे। 1017 में इनका जन्म होने के बाद 120 सालों तक 120 सालों तक ये अपना जीवन विशिष्टाद्वैत को, अपने मत को, अपने दर्शन को दे। यहाँ पे एक चीज और लिखते हैं कि बचपन का नाम तो हो गया, अब ज्ञान की प्राप्ति ऐसे थोड़ी होगा, ज्ञान की प्राप्ति ऐसे थोड़ी होगी। ज्ञान के लिए क्या चाहिए? गुरु। अब ये घर से निकले सबसे पहले किससे मिले? आज दोनों एक ही नाम है। पिछले बार क्या बताया था आपको? शंकराचार्य में जी स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं बेटा, याद, हाँ ठीक बोल रहे हैं, यादव पूरा नाम क्या था बेटा? यादव प्रकाश, यादव प्रकाश। और दूसरा नाम क्या था? यमुनाचार्य। यमुनाचार्य है, यमुनाचार्य बोल देते लोग। यमुनाचार्य है और बहुत जगह क्या लिखा था? यमुनाचार्य, लेकिन यही सही है। दो गुरु थे। हाँ दो। तो पहले यादव प्रकाश के पास ये गए और इनसे जितने भी ध्यान ज्ञान का शिक्षा होता ग्रहण किए। लेकिन हमने बोला ना, ये माता बुद्धि पढ़ेंगे तो दो गुरु पढ़ेंगे, दो, ठीक है। तो गुरु का नाम क्या था? पहला माता बुद्धि अलार कलम, दूसरा रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक राम। अब इन दोनों शिक्षा लेने के बाद अब अपने धर्म के प्रचार के लिए जब वो पूरे भ्रमण करते दक्षिण भारत, तो इसी दौरान वो अपने बहुत सारे पुस्तक लिखते हैं। अब ज्ञान की प्राप्त हो गई, अपनी बातों को आम जन तक पहुंचाने के लिए क्या चाहिए? सबसे ज्यादा पुस्तक। तो ये लिखते हैं पुस्तक। क्या लिखते हैं? पुस्तक में पहला पुस्तक क्या था? श्रीभाष्य। दूसरा क्या था? वेदांत सार। तीसरा था वेदांत दीप और चौथा था वेदांत संग्रह। पहला था श्रीभाष्य, दूसरा था वेदांत सार
अब तीसरा था वेदांत द्वीप और चौथा था वेदांत संग्रह। ये चार पुस्तक, ये चार पुस्तक शंकराचार्य ने जब शंकर को अपना आदर्श माना तो उनके विरोध में इनका जन्म हुआ है, तो इसलिए बोला हम विष्णु को आदर्श क्या मानेंगे? विष्णु को। इनका आदर्श कौन हो? ये धर्म का प्रचार किसको करेंगे? धर्म प्रचार विष्णु से। वैष्णव करेंगे, किसे करेंगे प्रचार में? वैष्णव करेंगे, ठीक है। आप वैष्णव कर ले या विष्णु कर ले, बात एक ही है। बहुत ज्यादा कृष्ण लिख देता है, क्या लिख देता है? कृष्ण। तो उसी का एक समकक्ष रूप है। तो आप ये मत समझिए कि वैष्णव लिख दिया, कोई कहीं कृष्ण मिलता है सर, कहीं आप वैष्णव पढ़ा रहे हैं, कहीं कृष्ण मिलता है, दोनों एक ही चीज। कृष्ण हम यहाँ पे इस्तेमाल बाद में करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। कृष्ण का पहली उत्पत्ति हुई थी भागवत पुराण में। भागवत पुराण में पहली बार चर्चा आता है कृष्ण। अब भागवत पुराण में जब आते हैं तो सात्विक कहते, क्या कहते हैं? सात्विक कैसे आता है उसकी चर्चा करते हैं, आगे बढ़ेंगे हम जब धर्म पाएंगे तो। और यहीं से भागवत धर्म की उत्पत्ति होती है, जो भगवत धर्म भी करते हैं। कहीं भागवत धर्म है, कहीं लिखता है भगवत धर्म, दोनों एक ही है, ठीक है, एक ही। तो कहते हैं कि आखिर इसमें है क्या? क्योंकि मथुरा में उनका जन्म हुआ था, मथुरा में वो सात्विक कुल के थे, सात्विक, तो कहते हैं सात्विक धर्म क्या है? सात्विक धर्म। तो कैसे वो वैदिक काल में इनकी उत्पत्ति होती है, वैदिक काल के बाद वाला कालखंड में, जब धर्म सुधार के लिए, धर्म प्रचार के लिए भक्ति वाले पहला कॉन्सेप्ट कहाँ मिलता है आपको? एंशिएंट काल में, उत्तर भारत में। अब देखिए मैडम, जब धर्म प्रचार की किसका किया? क्यों किया? शंकर के शंकर के दर्शन के विरोध में वो काम कर रहे थे, तो जो वो विरोध करेंगे उनका ये, तो वो शंकर पूज रहे थे, ये वैष्णव पूज रहे। कहते हैं कि दक्षिण भारत जाते जाते ये पूरे दक्षिण भारत के एरिया में क्या हुआ, इस पूरे एरिया में इनका प्रचार इतना ज्यादा हो गया कि लोग इनको एक आदर्श के रूप में स्थापित करना। अब इसी समय चोल वंश का एक शासक था कुलोतुंग प्रथम, और कुलोतुंग प्रथम के समय इन्होंने अपना केंद्र श्रीरंग बनाया। कहाँ बनाया? लिखते चलेंगे या फिर पहले डिस्कस कर लें थोड़ा? अच्छा, पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति होगी, पुस्तक लिख दी है, वैष्णव धर्म का प्रचार करने निकल गए, तो कहीं केंद्र बनाना पड़ेगा ना, कहीं तो क्या बनाना पड़ेगा ना, केंद्र बनाना पड़ेगा। तो शुरू में कहाँ बना? श्रीरंग। और ये चोल वंश की राजधानी था उस समय, और उस समय यहाँ के शासक थे कुलोतुंग प्रथम। अब इसकी चर्चा हम करते हैं। हमने बोला कि रामानुजाचार्य ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? इस समय जो शासक थे श्रीरंग में जो शासक थे, ऐसे क्या लिखे? चोल शासक। तो आपको दोनों चीज आएगा, चोल शासक। कौन मत के थे? हम ऐसे लिख रहे हैं, आपको समझने में आसान हो जाएगा। थोड़ा सा हम करते हैं। चोल शासक ब्रैकेट में सहमत, ठीक है बेटा? मतलब चोल शासक किस मत को मानते थे? और रामानुजाचार्य के समकालीन कौन थे? तो चोल शासक कुलोतुंग प्रथम थे। कौन थे? कुलोतुंग प्रथम। तो कुलोतुंग प्रथम किस धर्म को मानेंगे? और रामानुजाचार्य किस धर्म को प्रचार कर रहा है? वैष्णव धर्म प्रचार कर रहा है, ठीक है। अब कुलोतुंग प्रथम, चोल शासक कुलोतुंग प्रथम ने रामानुजाचार्य को वैष्णव धर्म के प्रचार करने के विरोध में राज्य से
निकाल। चोल शासक कुलतुंग प्रथम रामानुजाचार्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए प्रचार करने के कारण श्रीरंग से निकाल तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि कुलतुंग प्रथम रामानुजाचार्य को किसने, और आपको एक चीज याद होगा कि एक मूर्ति था जिसको समुद्र में, जब हम आपको चोल कर पढ़ा रहे थे, अब याद आ रहा है, चोल काल में जब हम पढ़ा रहे थे तो बोले थे कि एक विष्णु का मूर्ति था, उसे कुलतुंग प्रथम ने, आपको याद है ना सर, फेंकवा दिया था। तो वो कौन शासक होंगे, आप समझ में आ गया। जब इनको निकाल के दिए, जो उनको प्रचार के लिए मूर्तियां स्थापित है, उसको कहाँ फेंक दिए, नदी में, समुद्र में, और बाद में फिर निकाल कर स्थापित करते हैं कहाँ पर, तिरुपति। अब देखिएगा मैडम, यहाँ आ सकता है कैपिटल लाइट, अब देखिएगा रामानुजाचार्य ने अपना केंद्र कहाँ बनाया मैडम, तिरुपति। तिरुपति अच्छा, आंध्र में नहीं, आंध्र प्रदेश उसमें बुक में क्या लिखता है, डायरेक्ट लिख देगा आपको, विभाजन होने के बाद एक आंध्र प्रदेश क्या था, जन्म स्थान बेटा, इनका जन्म स्थान है कांची। ठीक है बेटा, हम यहाँ एक्चुअली लिख दिए थे इसलिए वहां मिस्टेक हो गया, हमने नहीं लिखा। अब देखिए क्या होता है, तिरुपति में इनका अपना केंद्र बनाया और यहीं से प्रचार करना शुरू कर। अब इसी दौरान ये होयसल जाते, कहाँ जाते हैं, होयसल। होयसल जाते हैं और होयसल के शासक, होयसल शासक क्या नाम था, तो बता सकते हैं क्या, विष्णुवर्धन। जब विष्णु धर्म स्वीकार किया तब विट्टिंग, यहाँ होयसल शासक का नाम क्या था बेटा, विट्टिंग। ठीक है, अब ये देखिएगा विट्टिंग जैन धर्म को मानते हैं, जैन अनुयायी थे, कौन अनुयायी थे, जैन अनुयायी, मतलब जैन धर्म को मानने। विट्टिंग को अपने धर्म प्रचार के दौरान इनको साक्षात किया और इनको दर्शन दिलवाया कि इनको विष्णु का, अपने वाणी से इनको इतना प्रभावित कर दिया कि ये जैन धर्म को छोड़कर अब कौन धर्म अपना लिए, वैष्णव अपना लिए। और जब वैष्णव अपनाए तो इनका नाम चेंज हो गया, इनका नाम बदल गया, अब क्या हो गया, विष्णु। अब नया नाम क्या हो गया इनका, नया नाम क्या हो गया, विष्णुवर्धन। ऐसे लिखिएगा, होयसल शासक विट्टिंग को जो जैन धर्म अनुयायी थे उनको शास्त्रार्थ करके, उनको ज्ञान की अनुभूति कराकर
उनको वैष्णव धर्म में शिक्षित किए और नया नाम विष्णुवर्धन हो गया। विष्णु इसमें और कुछ है क्या? इसमें जो एक नई विचारधारा था मैडम, वो ये था कि शूद्रों को ही मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार था। शूद्रों को भी मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार था। आंसर में हम प्राचीन काल में है, लेकिन इसमें मध्यकाल में ये पहले शूद्रों को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार हाँ? हाँ, तो ये पहले शासक थे, पहले व्यक्ति थे जो ये बोले कि नहीं, समाज में क्या बदलाव होना चाहिए, क्योंकि समाज में जब तक हम सभी लोग को साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक विकास नहीं होगा, धर्म का भी हो चाहे समाज का। तो इस शूद्र को भी मोक्ष प्राप्ति का अधिकार दिया। कहा जाता है मैडम कि रामानुजाचार्य की मृत्यु के बाद इनके संप्रदाय दो भागों में बटे, दो भागों में बटे। रामानुजाचार्य के मृत्यु के बाद यह संप्रदाय दो भागों में बटे। यहाँ पे एक चीज फिर हम छूट गया, वो क्या छूटा? क्या दर्शन? क्या दर्शन? तो यहाँ लिख देते हैं रामानुजाचार्य इनका दर्शन था। तो एक्चुअली हम जानबूझ के नहीं लिखे बेटा, क्योंकि इसलिए नहीं लिखे कि कल हम उतना चर्चा याद भी हो गया, लेकिन फिर भी लिख देते विशिष्टाद्वैत। अब दो वर्ग थे, वो कौन कौन थे? बड़कले और तैकले। बड़कले और तैकले दो भाग बढ़ गया। ले लियो, ले लीजिए, खत्म हो गया। ये रामानुजाचार्य ये दो भाग बढ़ गए, भागों में बढ़ गए उनके विचारधारा। हो गया, बोल दीजिए, नहीं आया। बाकी सब तो आ ही रहे ना, खाली वो राजेश नहीं आ रहे, वो करण नहीं आ रहे। तो फिर रामानुजाचार्य जन्म कब हुआ? 1017 में। मृत्यु कब हुआ? 1737 में। बचपन का नाम लक्ष्मण, माता का नाम कांति।
पिता का नाम केशव, गुरु यादव यमुनाचार्य, ठीक है, यादव या यमुनाचार्य। ज्ञान की प्राप्ति वाली 4 पुस्तक लिखे, श्रीभाष, वेद सार, वेद दीप, वेदांत सार, वेदांत दीप और वेदांत संग्रह। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य ने पहली बार शूद्रों को भी मोक्ष की प्राप्ति का अधिकार दिया। कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद जब प्रचार के दौरान ये चोल शासक तुगलक प्रथम के पास गए तो इनकी विचारधारा से वो सहमत नहीं थे, क्योंकि पूरे चोल शासक शैव धर्म को मानते थे, ये वैष्णव धर्म को मान रहे, तो उनके विरोध कर दिया और इन्हें देश से निकाल दिए, श्रीलंका से निकल गए और ये निकाल तो दिए, साथ में इनकी मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। और बाद में वो तिरुपति चले गए, कहाँ चले गए? तिरुपति थी, और वहीं पर ये अपने धर्म का केंद्र बना। कहा जाता है कि रामानुजाचार्य की मृत्यु को 2 भागों में विभक्त हो गया, और एक कहते हैं बड़कले, एक कहते हैं टैकले। इनकी विचारधारा, इनके मत को कहते हैं विशिष्टा और जन कांचीवल। क्या होता है? कांचीवल। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? बोलिए। ईश्वर और आत्मा को अलग अलग रूप में माना गया, एक रूप में नहीं माना गया। आदतवाद बोले ना, आदतवाद जहाँ बोलता है कि ईश्वर और आत्मा एक है, वही विशिष्टाद्वैत बोलते दोनों अलग अलग, दोनों जो शंकराचार्य बोलेगा उसके उल्टा बोलना, तो दिमाग लगाना। अब कौन आते हैं मैडम? बाकी सेकंड एनडीडी, तो हम ऐसे लिखते हैं सेकंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था मैडम? बेलारी। बेलारी कहाँ पड़ता है रविंद्र सर? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। आपको बुक तो तमिलनाडु मिलेगा, तो परेशान नहीं होना। इनके माता पिता भी थे क्या? कोई माता पिता भी थे, लेकिन बहुत सारी चीज में चर्चा नहीं होती। लेकिन एक चर्चा होता है मैडम, ये किस सदी के थे, किस सदी में प्रचार किए? तो मैक्सिमम बुक में क्या लिखता है? 11वीं और 12वीं सदी, 11वीं और 12वीं। देखिए, अब देखिए मैडम, इनके जन्म को लेकर ही विवाद। मैम, इनके जन्म को लेकर ही विवाद है। क्या है मनोहर साहब? विवाद है क्यों? विवाद इसलिए है कि इनके बाद आए थे माधवाचार्य। कौन है? मध्वाचार्य आए थे, और मध्वाचार्य ने अपनी पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह, पुस्तक का क्या नाम है उनकी पुस्तक? सर्वदर्शन संग्रह। माधवाचार्य की पुस्तक सर्वदर्शन संग्रह में इस बात की चर्चा करते ही नहीं कि निम्बार्का नाम का कोई संत चर्चा। तो कुछ विद्वान का मानना है कि ये 11वीं सदी की नहीं है, ये 14वीं सदी के। हमने फिर बोला कि माधवाचार्य की पुस्तक का क्या नाम है? इस बुक में निम्बार्काचार्य निम्बार्काचार्य का उल्लेख नहीं, और बोलते क्या शताब्दी का है? 14वीं के। लेकिन चर्चा नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी कि नहीं है। हाँ, सही बात है, ये सही बात है कि नहीं है,
हो सकता नहीं किए होंगे वो, लेकिन लगभग सभी संतों का चर्चा की, केवल निम्बार्काचार्य ही को नहीं किया गया। ये खुद लिख रहे हैं, सब दर्शन सभी दर्शनों का संग्रह है। उस समय तक की जितने भी दर्शन सबका संग्रह, तो सबका नाम है, केवल निम्बार्काचार्य का नाम नहीं है। तो विवाद है, लेकिन इसकी बातों को स्वीकार नहीं। यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इन्होंने निम्बार्काचार्य ने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? वृंदावन में। कहाँ बिताया? देखिएगा, इन्होंने सबसे ज्यादा समय कहाँ बिताया? वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ बिताया? क्यों बिताया वृंदावन में? क्योंकि वहीं पे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, मथुरा के पास, मथुरा। और इनके बारे में कहा जाता है मैडम, ये अवतारवाद को मानते। क्या मानते थे? अवतारवाद को मानते थे। किसे मानते थे? अवतारवाद। किसे मानते थे? मतलब ये ईश्वर के रूप में किसे मानते थे? अवतार। सबका अवतार होता है, सबका अवतार होता है। इन्होंने एक संप्रदाय का जन्म दिया, एक संप्रदाय का जन्म दिया, जैसे इतिहास में सनक संप्रदाय। क्या कहते हैं? इनके द्वारा एक संप्रदाय को जन्म दिया गया, उसे कहते हैं स्थापना किया गया। तो ये सनक, क्या मैडम? सनक संप्रदाय का स्थापना की। इसमें इनके लिए और कहा जाता है मैडम, ये भक्ति इन्होंने ईश्वर के रूप में किसे पूजा? अंशु, मनोरमा मैम, इन्होंने ईश्वर के रूप में पहली बार राधा और कृष्ण को पूजा। भक्ति किसका किए मैडम? भक्ति जो किए वो है राधा और कृष्ण। अच्छा, जब राधा कृष्ण ये भक्ति करेंगे तो ये इसके बाद आएंगे कौन? इसके बाद जो भी आएंगे, मतलब पहली बार कृष्ण और राधा की भक्ति करने वाले यही थे। बाद में चैतन्य भी करते। कौन करते? चैतन्य भी करते हैं। तो चर्चा बाद में वहां भी कर देंगे, राधा और कृष्ण। और इसमें एक कुछ क्या होता है? हाँ, एक चीज और, इनका अन्य नाम भास्कर है। क्या है इनका? एक और नाम है अन्य नाम भास्कर। और कुछ है क्या? अच्छा, आपसे कहीं कोई पूछे मैडम, जैसे बाई चांस कोई पूछे कि वृंदावन, मथुरा के वृंदावन में पहली बार मंदिर का स्थापना कौन किया? कृष्ण, राधा कृष्ण के मंदिर का स्थापना कौन किया? तो हम लोग मानते हैं कि देवलोक से किए, बहुत लोग बोलता, लेकिन वास्तविकता यह है कि मथुरा में जो वृंदावन मंदिर है उसका संस्थापक, ठीक है। देखिए, मथुरा में नाम क्या? भास्कर लिखो। क्या नाम है? भास्कर। अन्य नाम भास्कर। जहाँ जहाँ भी जो जो नाम जा रहा है वहाँ पे बड़ा मंदिर अभी भी बना हुआ है। हाँ, तिरुपति वाला वृंदावन, मथुरा के वृंदावन ना, मथुरा में वृंदावन आश्रम का स्थापना किया। मथुरा में वृंदावन आश्रम का आश्रम का स्थापना की। इन्होंने लिख लिए, इन्होंने ईश्वर, आत्मा और जगत
समान रूप से माने। ये ईश्वर को ही माने, आत्मा को ही माने और जगत को ही माने। क्यों नहीं? इनका दर्शन क्या था? दर्शन क्या दिए? दर्शन क्या दिए? इनके जो दर्शन है वो क्या क्या? द्वैता। अब इसमें थोड़ा आते हैं। निम्बार्काचार्य का जन्म बिलारी के कर्नाटक गांव में हुआ। कर्नाटक के बिलारी गांव में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म के बाद ही इनकी माता पिता इनको लेके बहुत संशय में रहा करती थी। पिता तो पहले ही समझ गए थे कि बेटे में हाथ से निकल गया है, लेकिन माँ हमेशा संशय में रहती थी कि बेटा शायद सुधर जाए, ज्ञान की प्राप्ति से लौट आए। एक दिन की बात है बेटा, क्या हुआ कि किन्हीं दार्शनिक, किन्हीं बाबा ने इनको ईश्वर का साक्षात दर्शन करवाया और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू, और ये घर से निकल गए और ज्ञान की प्राप्ति। कहा जाता है बेटा कि इन्होंने पहली बार अपनी कथनी में अवतारवाद को देखते, बोला कि ईश्वर है, ईश्वर अवतारित होते, तो इन्होंने क्या किया? अवतारवाद को मानते थे। क्या मानते थे? अवतारवाद को मानते थे। और ये अपने सारा समय, मतलब अपने जीवन का अंतिम समय तक कहाँ रहे? वृंदावन में रहे, वृंदावन में रहे। और वृंदावन में रहने का वहीं पर एक आश्रम का भी स्थापना किया, और वहीं उस आश्रम से में बैठ के ही राधा कृष्ण की पूजा किया करते। कहा गया कि इनके द्वारा एक संप्रदाय का स्थापना किया गया, जिसे कहते हैं सनक संप्रदाय। और इनका अन्य नाम क्या है? भास्कर। और के दर्शन का नाम है द्वैता। इन्होंने ईश्वर, आत्मा और जगत को समान माना। और कुछ टूट रहा है इनकी विचारधारा जो एक अलग है। द्वैत दर्शन है, ये क्या है? और ये संप्रदाय है, दोनों अलग चीज, दोनों